हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज़ द फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, उसे यूज़ करना है एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट्स आपको गिवन में है। मैंने पहले से ही क्वेश्चंस लिख लिए हैं, आप देखिए। फिर अब इसमें पहला जो पार्ट पूछा गया है वो यही पूछा गया है 5 पॉइंट्स। आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स किसे कहते हैं। हमें यहाँ पर 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो 5 पॉइंट्स में क्या होंगे, ये देखिए यहाँ पर आपके पॉइंट्स बने हुए हैं। तो यही आपके हो सकते हैं क्या, यही आपके आंसर है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। 5 पॉइंट्स चाहिए आपको, इनमें से आप 1 2 3 4 5 ये भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप ये भी लिख सकते हैं, या 3 आप यहाँ के और 2 यहाँ के, तो आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ A B C D E, ये मैंने 5 पॉइंट ले लिए। तो यही आपका आंसर हो गया। फिर लिखा अ लाइन। लाइन आपको मैंने बता चुकी हूँ, जो आपकी रे होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। यानी दोनों तरफ से आपके एरो होने चाहिए, वही आपकी लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका देखिए BE बन रहा है, यहाँ से आपका DE बन रहा है, और यहाँ से आपका क्या बन रहा है, DO बन रहा है। फिर यहीं से आपका DB बन रहा है और EO बन रहा है। आप इस तरीके से और भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो यही सब आपकी क्या है, लाइंस है। अ लाइन बोल रखा है, तो अ लाइन के मतलब एक ही के लिए बात की गई है। एक लाइन में मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, DB ले लेती हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक DB बन रहा है, तो एक लाइन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए। बाकी और किसी को कोई और पॉइंट्स लिखने हैं तो लिख सकता है। फिर यहाँ लिखा है 4 रेज कह रखा है। रेज मतलब मैंने आपको बताया था कि एक एरो की जैसा होता है, यानी तीर के जैसा निशान बनता है, उसी का हम रे कहते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 से B तक देखिए एक रे बन रही है, 0 से C तक देखिए दूसरी रे बन रही है, 0 से A तक देखिए तीसरी रे बन रही है, 0 से D तक देखिए आपके चौथी रे बन जा रही है। तो आप लिख लीजिए सारी की सारी रे। O से A, फिर यहाँ पर रे का सिंबल डाल दीजिएगा। O से B, फिर रे का सिंबल। O से C, रे का सिंबल। O से D, आपका रे का सिंबल बन गया। फिर लास्ट में आपसे पूछ रखा है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट आपको पता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, ये एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ से DE कर लीजिए, यहाँ लाइन सेगमेंट 1 हो गई। फिर EO कर लीजिए, यहाँ से OC कर लीजिए, और यहाँ से DO कर लीजिए, BO कर लीजिए, या OB कर लीजिए। 1 2 3 4 5 हो चुके आपके। ये सारे के सारे आपके क्या है, लाइन सेगमेंट्स हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो यही था। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम द लाइंस गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। यानी आपको एक गिवन में लाइन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। वो गिवन में एक लाइन दे रखी है, उस लाइन में आपको 4 पॉइंट दे रखे A B C D, और आपको बताना है कि इनमें ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी, यानी 12 पॉसिबिलिटीज़ बतानी है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट आपको क्या बता रखा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ से देखिए A से B गया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। फिर A से C गया, तीसरा बन गया। फिर A से D गया, सॉरी ये तीसरा बना, ये सेकंड बना। फिर उसके बाद देखिए B के लिए काम करते हैं, B C तक गया, ये चौथा बना। फिर B D तक गया, उसके बाद यहाँ से देखिए ये इसके साथ गया, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी तीसरी लाइन सेगमेंट हो गई, यानी BA।
फिर यहाँ से देखिए सी के लिए क्या करेंगे, सी से लेके डी तक हो गई, फिर सी से लेके बी तक हो गई, और यहाँ से सी से लेके ए तक हो गई, ये भी लाइन सेगमेंट हो गई। फिर डी के लिए देखिए, डी किसके साथ हो गया, सी के साथ हो गया, पहला लाइन सेगमेंट। डी बी के साथ हो गया, दूसरा लाइन सेगमेंट। फिर डी का ए के साथ तीसरा लाइन सेगमेंट। अब काउंट कर लीजिए, आपके 12 बन चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल जाती है जब आप इस लाइन में से लाइन सेगमेंट निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रखा है, यूज़ द फिगर टू नेम। आपको एक फिगर दे रखा है और उसकी नेमिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरीके से फिगर दे रखा है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी दे रखी है, यहाँ पर दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखी है, इसकी नेमिंग कर रखी है ए, ये आपका बी है, ये आपका डी, ये आपका ई। दिस वन इज़ योर ओ, दिस वन इज़ योर सी एंड दिस वन इज़ एफ। इतनी सारी आपको ये दे रखी है फिगर में। अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो बताने। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आपको एक लाइन बतानी है जो क्या कंटेन कर रहा है, पॉइंट ई को कंटेन कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है, मेनी आंसर आर पॉसिबल, वन आंसर इज़ ई बी। यानी इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उनमें से एक आंसर है ई बी। यहाँ देख लीजिए, ये कह रहा है एक लाइन बतानी है जो कि क्या कर रहा है, पॉइंट ई को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, ई पॉइंट ये है, ये किस लाइन पे है, एक इस लाइन पे है, एक इस लाइन पे है, एक इस लाइन पे। तो यहाँ पर जो आंसर ले रही हूँ डी ई ले रही हूँ, और लाइन का रखा है तो आपने इस तरीके से एरो बना देना है। सेकंड कह रहा है ये आपसे, लाइन पासिंग थ्रू ए। आपको ऐसी लाइन बनानी है जो ए से पास होके जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइन ए है, इसके थ्रू कौन सा जा रहा है, सी ओ जा रहा है, और यहाँ से और क्या जा रही है, इससे होते हुए कौन जा रही है, ई जा रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे आप, ए ई लिख देंगे। ए से होते हुए आपका बी भी जा रहा है, ए से होते हुए आपका डी भी जा रहा है, ए से होते हुए आपका ई भी जा रहा है। तो मैंने लास्ट ऑप्शन ले लिया, ए ई। अब चलिए इसका सी करते हैं। सी पार्ट आपसे कह रहा है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें ओ लाई कर रहा हो। सोल्यूशन में देखिए, यहाँ पर कौन सी लाइन है जो ओ लाई कर रहा है, ये देखिए ये लाइन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा, या फिर ओ सी, आप जो भी लिखना चाहें इसको। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओ सी। और लाइन की बात कर रखिए तो लाइन का सिंबल आ जाएगा। डी आपसे कह रहा है एक पेयर बताना है, दो पेयर बनाने हैं, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग। आपको इंटरसेक्टिंग बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो आप लिख देंगे पहला, क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ई। ए ई लाइन में कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, सी ओ इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड दूसरा पेयर क्या हो जाएगा आपका, ए ई में फिर इंटरसेक्ट कर रहा है,
कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? EF कर रहा है। यही था आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। आपको बताना है कि कितनी लाइन्स पास हो सकती है, किस में से? वन गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट बनाया जाए तो पहला आंसर क्या है? वन गिवन पॉइंट में से कितनी लाइन बना सकते हैं। इसके लिए देख लीजिए एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है आपको एक गिवन पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट या फिर काउंटेबल, अनकाउंटलेस। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? काउंटलेस, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट यानी मैनी मोर। फिर दूसरा कह रखा है कि अगर 2 पॉइंट दिया जाए तो कितने बना सकते हो। अगर आपको दो पॉइंट दिए जाए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो कितनी लाइन बना पाओगे? एक ही लाइन तो बना पाओगे। तो यहाँ पर आंसर में लिख दीजिए ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है ड्रॉ अ रफ। आपको एक रफ बनाना है ड्रॉ में फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है? आपको एक फिगर बनाना है और जितने केसेस दे रखे हैं उनको सुटेबली वहाँ पर इंडिकेट करना है। पहला आपसे कह रहा है पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB के ऊपर आपने देखा होगा एरो इस तरीके से दे रखा है। तो ये कह रहा है आपको एक लाइन बनानी है AB और उस पर पॉइंट P दिखाना है। तो इसका सलूशन में क्या हो जाएगा? एक लाइन बना दी हमने जिसका हमने नाम ले लिया A, यहाँ से ले लिया B, और उस लाइन पे हमें P पॉइंट शो करना है। ये आपका P पॉइंट हो गया। सेकेंड आपसे कह रहा है कि आपको XY एक लाइन दे रखी है, XY एक लाइन दे रखी है एंड PQ एक लाइन दे रखी है और इंटरसेक्ट कर रहा है ये HM। तो आप कर दीजिए इसके लिए भी ड्रॉ। कैसे करेंगे? 2 लाइन बना दीजिए इंटरसेक्टिंग। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई। यहाँ पर इसको दे दीजिए P, इसको दीजिए नाम Q, इसको लिख दीजिए X, इसको लिख दीजिए Y। अब ये कह रहा है इंटरसेक्ट एट M, यानी यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताया था आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। C आपसे कह रहा है लाइन L कंटेन्स E, यानी एक लाइन बनाई है जो कंटेन क्या कर रहा है? E पॉइंट एंड F बट नॉट D, और D को कंटेन नहीं कर रहा। कंटेन का मतलब यहाँ है कि एक लाइन बनाई हुई है आपने L और उस लाइन पे क्या E और F पॉइंट दिखाना है और D पॉइंट कहीं बाहर दिखाना है। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा? एक लाइन बनाई है आपने जिसका नाम आपने L दे दिया है, इसमें आपने एक जगह E दिखा दिया, दूसरी जगह F दिखा दिया, और आपको कहा गया है तो कि D उसने में नहीं दिखना चाहिए था, तो D पॉइंट मैंने अपर साइड ले लिया। D जो है आपसे कह रहा है, यानी D पोर्शन आपसे कह रहा है OP एक लाइन है, एक रे है एंड OQ दूसरी रे है, दोनों मीट हो रही है एट O।
दोनों मीट हो रही है एट ओ। इसमें क्या करना है आपने, ये इसका कॉमन पॉइंट है, एक रे आपकी यहाँ जा रही है और दूसरी रे आपकी यहाँ जा रही है, तो इसे कॉमन पॉइंट का 0 यहाँ रख लीजिए और यहाँ पर एक आपका P हो जाएगा और यहाँ पर आपका Q हो जाएगा। देखिए OP और OQ बन गया। तो आज आपकी एक्सरसाइज यहीं क्लियर होती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।